तो ये वीडियो रामायण के अननोन फैक्ट्स का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखें। पार्ट 1 का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने पार्ट 1 ख़त्म किया था। पार्ट 1 में हमने 8 फैक्ट्स के बारे में बात किया गया था। अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 की। क्या आप जानते हैं कि रामायण की शूटिंग लगातार 550 से ज़्यादा दिनों तक चली थी। कई बार जब जूनियर कलाकारों की कमी पड़ जाती थी तो गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़े के साथ घोषणा की जाती थी। रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला ऐसा सीरियल था जिसने स्पेशल इफेक्ट्स जैसे पुष्पक विमान का उड़ाना और हनुमान जी की संजीवनी बूटी लाना आदि का इस्तेमाल किया गया था। इन स्पेशल इफेक्ट्स के सीरियल में जान डाल दी थी। जी हाँ, आज भी अगर उन एपिसोड्स को हम देखें तो ऐसा लगता है कि आज के ज़माने के तरीके से ही उस ज़माने में भी कितनी अच्छी शूटिंग और सिनेमेटोग्राफी हुई थी। फैक्ट नंबर 10। अरुण गोविल और सुनील लहरी जी, जिन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था, इन्होंने मिलकर मुंबई में राम लक्ष्मण प्रोडक्शन हाउस के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली, जो कि आज भी इस कंपनी को चला रहे हैं। दीपिका चिकिरिया, जिन्होंने सीता जी का किरदार निभाया था, फिलहाल अपने पति हेमंत टोपीवाला की कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग हेड के रूप में काम करती हैं। रामानंद सागर जी की मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को हो चुकी है, लेकिन सालों तक उनको इस सीरियल के लिए याद किया जाता रहा है और आज भी हम उन्हें इस एपिक सीरियल के लिए याद करते हैं। फैक्ट नंबर 11। रामायण का सेट अंबरगांव गुजरात में लगाया गया था। ये मुंबई से कुल 4 घंटे की दूरी पर है। कपिल शर्मा शो में मेहमान बनकर आई दीपिका चिकिलिया जी ने बताया था कि शूटिंग के दौरान ज़्यादातर आर्टिस्ट स्टूडियो में कुछ इस तरह से रहते थे जैसे वो लंबी पिकनिक पर आए हैं। दीपिका ने इस शो में सीता जी का किरदार निभाया था। फैक्ट नंबर 12। जी हाँ, शायद आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि दीपिका चिकिलिया ने सिर्फ 15 साल की उम्र में सीता जी का रोल निभाया था। रामानंद सागर ने दीपिका को बताया था कि जब सीता 4 बहनों के साथ स्क्रीन पर आए तो किसी को ये समझाना ना पड़े कि सीता कौन है, लोग खुद ही उन्हें पहचान जाएं। 4 से 5 स्क्रीन टेस्ट के बाद उन्हें सीता जी का किरदार निभाने के लिए फाइनल कर लिया गया था। फैक्ट नंबर 13। जी हाँ, असल ज़िंदगी में दशरथ और कौशल्या जी का जो रोल जिन्होंने प्ले किया था वो असल ज़िंदगी में शादीशुदा थे। सीरियल में महाराज दशरथ का रोल बाल धुरी ने निभाया था, जबकि रानी कौशल्या का किरदार जयश्री गटकर जी ने निभाया था। ये दोनों असल ज़िंदगी में भी पति पत्नी ही थे। फैक्ट नंबर 14। राम जी के किरदार के लिए अरुण गोविल पहले रिजेक्ट हो चुके थे। जी हाँ, अरुण गोविल ने शो में राम जी का किरदार तो निभाया है, लेकिन उन्हें पहले स्क्रीन टेस्ट में रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का मानना था कि अरुण गोविल राम जैसे नहीं दिखते हैं। हालांकि बाद में उन्हीं को फाइनल कर लिया गया था। इसके पीछे बड़ी भूमिका उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान भी थी। फैक्ट नंबर 15। पहला एपिसोड, जी हाँ, रामायण का जो पहला एपिसोड था उसकी शूटिंग 15 दिन में ख़त्म हुई थी। रामायण का पहला एपिसोड करीब 1 घंटे का था। इसे शूट होने में करीब 15 दिन का समय लगा था, जबकि इसे शूट करने वाला क्रू महीने के करीब 27 दिन तक शूटिंग लोकेशन पर ही रहा करता था। फैक्ट नंबर 16। मौके पर ही सारे जूनियर आर्टिस्ट ढूंढे जाते थे। जी हाँ, रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब आउटडोर शूटिंग होती है हमेशा ही थिएटर आर्टिस्ट को साथ में लेकर जाया जाता है, लेकिन रामायण की शूटिंग में ऐसा नहीं होता था। जहां भी शूटिंग होती थी वो स्थानीय कलाकारों से ही काम चला लेते थे। वह ढोल नगाड़े के साथ आसपास के गांव में जाकर मुनादी करते थे। इसके बाद उन्हें गांव में लोगों से काम चलाना पड़ता था। फैक्ट नंबर 17। जी हाँ, रामायण उस समय का सबसे महंगा शो हुआ करता था। रामायण को उस समय का सबसे महंगा टीवी शो माना जाता है। इस शो की शूटिंग करने में उस समय करीब 9 लाख रुपए
प्रति एपिसोड का खर्चा आया करता था। फैक्ट नंबर 18, रामायण से दूरदर्शन को हुआ था ज़बरदस्त मुनाफा। ऐसा कहा जाता है कि रामायण सीरियल के टेलीकास्ट से दूरदर्शन को भी भारी आय होती थी। जब रामायण को दूरदर्शन पर पहली बार दिखाया गया उस समय इसे प्रति एपिसोड करीब 40 लाख रुपए की आय सिर्फ दूरदर्शन को होती थी। फैक्ट नंबर 19, रामायण के 45 मिनट के 52 एपिसोड ही बनाए गए थे, लेकिन इसकी भारी लोकप्रियता देखते हुए इस सीरीज को 3 बार बढ़ाया गया और कुल 78 एपिसोड के बाद इसे समाप्त किया गया। फैक्ट नंबर 20, चेन्नई में शूट हुआ था राम सेतु बनाने का सीन। जी हाँ, रामायण के राम सेतु के निर्माण वाला सीन को चेन्नई में ही शूट किया गया था। प्रेम सागर के अनुसार नीले समुद्र का नज़ारा इन्हें गुजरात में नहीं मिला, इसी वजह से इन्होंने इस सीन को चेन्नई में ही शूट करने का फैसला किया था। फैक्ट नंबर 21, लक्ष्मण जी के रोल के लिए पहली पसंद लहरी जी नहीं बल्कि संजय जोग थे। रामायण में भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग लक्ष्मण के रूप में लिए गए थे सबसे पहली बार। उन्होंने लक्ष्मण के रोल के लिए संपर्क भी किया था, लेकिन इतने बड़े रोल के लिए जिसकी शूटिंग में लगातार कई दिन लगने वाले थे, संजय के पास डेट्स नहीं थी। इसके बाद उन्हें भरत का रोल निभाने के लिए चुना गया, जिसकी वजह से स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी लक्ष्मण की तुलना में कम ही रही। फैक्ट नंबर 22, असलम खान ने निभाए सबसे ज़्यादा किरदार। असलम खान ने रामायण में तमाम छोटे किरदार निभाए थे। उन्होंने शो में केवट के सेनापति, समुद्रदेव, साधु, जासूस, राक्षस, सीता के स्वयंवर में गायक, वानर सेना में सिपाही समेत कई बार राम के बॉडी डबल के तौर पर भी काम किया था। फैक्ट नंबर 23, साल 2020 में भी सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला शो, जी हाँ, सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला शो साल 2020 में भी रामायण ही रहा। लॉकडाउन में भी दोबारा प्रसारित किए जाने के बाद भी लोगों ने रामायण को लेकर वैसा ही क्रेज देखने को मिला। इस आइकनिक शो ने आज भी टीआरपी के सभी रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया। तो ये थे रामानंद सागर जी की रामायण से कुछ जुड़े हुए अननोन फैक्ट्स, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट में लिख कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।